प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, वर्तमान समय के अंदर कोरोना के खिलाफ जंग छिड़ी हुई है और दुनिया का हर व्यक्ति इस जंग को लड़ रहा है। लेकिन हमें एक चीज समझनी है कि आखिर वो कौन सा तरीका है जिससे हम इस कोरोना को हरा सकते हैं। वो मेरा विचार नहीं होना चाहिए, वो किसी और का विचार नहीं होना चाहिए, वो प्रमाणित सूत्र होना चाहिए जो हमें इससे बाहर निकालने का रास्ता देता हो। दर्शकों, मैंने हमेशा कहा है अपने वीडियोस के अंदर कि भारतीय संस्कृति के अंदर हमारे जो धार्मिक शास्त्र ग्रंथ हैं उनके अंदर हमारी हर समस्या का समाधान है। तो क्या इस कोरोना का भी समाधान है? इससे लड़ने का तरीका है? आज इस वीडियो में मैं आपको वही चीज कोट करके बता रहा हूं। दर्शकों, आपने महिषासुर के बारे में सुना होगा। एक ऐसा दैत्य था, जब मां काली प्रकट हुई और उसका वध करने लगी तो उसके शरीर से गिरने वाली एक खून की बूंद से भी दूसरा महिषासुर पैदा हो जाता था। ऐसे में जब मां के सामने ये समस्या आई कि इसे कैसे मारा जाए, तो यहां पर उन्होंने उसके रक्त को एक खप्पर के अंदर भर लिया, यानी जमीन पर गिरने ही नहीं दिया और महिषासुर का वध किया। दूसरा एक एग्जांपल लूं हिरण्यकश्यप का। उसने सोचा कि मैं अजर अमर हो जाऊंगा। उसने ऐसा वरदान प्राप्त किया, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर के अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न मानव से मरूं, न दानव से मरूं। उसने सोचा इस प्रकृति के हर चीज को मैंने कवर कर लिया। लेकिन आप जानते हैं क्या हुआ? उसका समाधान भी प्रकृति ने उस समय पर दिया। भगवान नरसिंह अवतार के रूप में आए और उसका वध किया। यानी कि ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। इसीलिए कहा जाता है ना, पानी में गिरने से कोई नहीं मरता, मरता वो है जिसे तैरना नहीं आता। इस जीवन के अंदर कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं जिसका हम समाधान ना ढूंढ सके। बस समस्या वही होती है जिसका समाधान हमारे पास नहीं। ऐसे में यदि हम बात करें वर्तमान समय में कोरोना की, तो महिषासुर के उस उदाहरण से यदि हम समझें तो आप देखिए, महिषासुर जैसा दैत्य जिसने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया, आज कोरोना भी वही कर रहा है। उसको जितना मारने की कोशिश करते हैं वो उतना बढ़ता है। यानी जैसे ही महिषासुर का एक उसकी रक्त की बूंद जमीन पर गिरती थी, दूसरा पैदा हो जाता था। ये कोरोना भी वैसा ही है। एक इंसान से दूसरे इंसान में जाता है और वहां जाकर के फिर उस इंसान को भी वैसा बना देता है कि उससे यदि तीसरे में गया तो वहां यह फैल जाएगा। यानी इंसान को वो भूमि की तरह इस्तेमाल कर रहा है। जैसे महिषासुर का रक्त भूमि पर गिरने पर पैदा होता था, इसे इंसान का संपर्क मिलते ही मल्टीपल होता है। ऐसे में मां काली ने क्या किया? उसके रक्त को एक खप्पर में इकट्ठा किया। और हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो वही कर रहे हैं। मास्क लगाते हैं, क्योंकि कोरोना आपके शरीर पर किसी भी हिस्से में हो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जैसे ही इसे मुंह और नाक के जरिए आपके भीतर जाने का मौका मिला, ये अपना काम शुरू कर देता है। और इसीलिए तो हम मास्क पहन रहे हैं, क्योंकि मास्क से हमारे ये दोनों हिस्से कवर हो जाते हैं और वायरस हमारे नाक और मुंह के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करता है। कितनी साधारण सी बात है। महिषासुर के एग्जाम्पल से समझिए, बहुत आसानी से समझ आएगी। क्योंकि रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरेगी तो पैदा होगा ही होगा। ऐसे ही यदि आपके शरीर के अंदर गया तो आपको पॉजिटिव करेगा ही करेगा। आप नहीं बच सकते उससे। तो मां काली ने समझाया कि रक्त की बूंद को जमीन पर गिरने ही मत दो, यानी कि इस कोरोना वायरस को आपके शरीर में प्रवेश ही मत करने दो। उसके लिए मास्क लगाना है। और हाथों पे कहीं अगर ये रह भी गया तो सैनिटाइजर से उसी समय ये मर जाता है, खत्म हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है।
साधारण साबुन से भी यदि हाथ धोएंगे तो भी ये खत्म हो जाता है। तो खाने से पहले या अपने हाथों को नाक मुंह पर ले जाने से पहले यदि हम हाथों को धो रहे हैं तो हम इसको वहीं खत्म कर रहे हैं। कितनी पुरानी वो हमारी धार्मिक शास्त्र ग्रंथों की वो रचना है, वो कहानी है, वो उल्लेख है, और आज हमारे ठीक उसी तरह से काम आ रही है। दर्शकों, एक चीज को समझना है, जब हम बच्चों के एग्जाम लेते हैं तो क्या करते हैं? हम उन्हें कॉन्सेप्ट समझाते हैं और फिर उस कॉन्सेप्ट के आधार पर एग्जाम के अंदर कुछ डमी क्वेश्चंस बनाते हैं और बच्चों से उसे सॉल्व करने के लिए कहते हैं, और देखते हैं कि किस बच्चे ने इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझा है, इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझा है। और जो उस चीज को समझ जाता है वो आराम से समझता है कि इसमें मुझे कौन सा मेथड अप्लाई करना है, और वो उस क्वेश्चन का आंसर निकाल के देता है। लेकिन जिसने केवल शब्द पकड़े वो उस क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं कर पाता। यही चीज हमारे साथ भी है। हम बच्चों को तो अच्छी तरह से समझा पा रहे हैं बात, क्योंकि उनको पता है कि पढ़ाई कैसे करनी है, लेकिन हमें नहीं पता कि हमें जिंदगी की पढ़ाई कैसे करनी है। ये धार्मिक शास्त्र ग्रंथ भी वो पुस्तक है जो हमें वो ज्ञान देते हैं कि जीवन की समस्याओं को कैसे सुलझाना है। और जब परीक्षा की घड़ी आती है तो हम इसलिए फेल होते हैं क्योंकि जिंदगी की किताब ढंग से नहीं पढ़ी है, कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है। इसीलिए हम जीवन में परेशान भी होते हैं। ऐसे में इस कोरोना रूपी महाराक्षस को हराने के लिए हमें केवल एक इतना सा करना है कि इसकी भी हर एक बूंद को, यानी कि इसके भी संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के बीच में हमें एक खप्पर रूपी ढाल डालनी है, यानी कि मास्क रूपी वो कवच डालना है, जिससे ये एक से दूसरे के संपर्क में ना जा पाए। एक से दूसरे के संपर्क में नहीं जाएगा और फिर इलाज भी हो रहा है, तो दोनों तरफ से हम इसको मार रहे हैं, और वो दिन जो नहीं जब ये समाप्त भी हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, हमने मास्क नहीं पहना, अपने हाथों को सैनिटाइज नहीं किया, तो होगा ये कि जो लोग भी लापरवाह हैं वो इसके संपर्क में आते रहेंगे, लोग बीमार होते रहेंगे, और एक समय वो आएगा जब हो सकता है कि परिस्थितियां ऐसी बने कि हमारे पास में फिर हाथ मलने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। काश हम उस समय पर ऐसा कर लेते। क्योंकि एक चीज को ध्यान रखिए, अगर कोरोना की तीसरी लहर हिंदुस्तान में आ गई तो भगवान भी हमको नहीं बचा पाएगा। आप सोच नहीं सकते कि कोरोना की तीसरी लहर कितनी खतरनाक होगी। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं कि कोरोना की दूसरी लहर का क्या असर है। सीरियस से सीरियस पेशेंट भी अस्पताल में एडमिट है, और उनका जब टेस्ट किया जा रहा है तो वो कोरोना के नेगेटिव पेशेंट बताए जा रहे हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? कोरोना ने अपना रूप बदल लिया है। जिस आइडेंटिफिकेशन के साथ में उसका टेस्ट हो रहा था, क्योंकि ये आरएनए है, ये डीएनए नहीं है, ये बहुत जल्दी अपना रूप बदलता है। जो पहले के हमारे टेस्ट रिपोर्ट थी जिससे हम ये मैच करते थे कि ये कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है, उसने अपना रूप ही बदल लिया, अपनी आइडेंटिटी बदल ली। जब अपनी आइडेंटिटी उसने बदल ली है तब मैच करेंगे तो मिसमैच तो हो गई, रिपोर्ट यही आएगी कि आप नेगेटिव हैं, लेकिन हकीकत ये कि आप पॉजिटिव हैं। अब आप सोचिए कि कितने खतरनाक रूप के अंदर ये वायरस हमारे सामने आ रहा है, और ये तो इसका दूसरा रूप है। यदि इसको तीसरा रूप लेने की ताकत मिल गई, हमने मौका दे दिया, तो जो पहले 7 दिन के अंदर डैमेज कर रहा था अब 2 दिन में डैमेज कर रहा है, तीसरे में चंद घंटे देगा। आप टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार करते रहेंगे, उससे पहले तो आपका काम तमाम कर जाएगा। इसलिए ऐसा कोई मौका मत दीजिए जिससे आने वाले समय में हम अपने परिजनों को खो दें, अपने सगे संबंधियों को खो दें, हम अपनों को खो दें। ब्रह्मांड में ग्रहों की परिस्थिति बन रही है, वो एक अलग विषय है।
लेकिन हमारा कर्म यदि उसके विपरीत हुआ तो ब्रह्मांड की अच्छी परिस्थितियां भी हमें अच्छा रिजल्ट फिर नहीं दे पाएंगी। ये ठीक उसी तरह से है जैसे एक व्यक्ति यदि लापरवाही से गाड़ी चलाता है तो उसकी कुंडली में कितने ही अच्छे योग क्यों ना हो, वो अपनी इस एक आदत की वजह से कभी ना कभी दुर्घटना का शिकार जरूर होगा। और जिस दिन वो दुर्घटना का शिकार होगा, कोई भयंकर दुर्घटना हुई, तो उस व्यक्ति का मरना भी निश्चित है। ये उसकी सामान्य मृत्यु नहीं है, ये उसने अपने जीवन को नष्ट किया है, अपनी बेवकूफी से नष्ट किया है, अपनी लापरवाही से नष्ट किया है। ऐसे में ये मत समझिए कि आप ये सोचें कि मौत तो आनी है, एक दिन सभी को आनी है, मेरी किस्मत में लिखी होगी तो आ जाएगी। यहां किस्मत का खेल नहीं है, ये लापरवाही और सुरक्षा के बीच की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। आपको ये समझना ही है कि मृत्यु आपकी बेशक चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी गलती की वजह से आप अपने शरीर को नष्ट कर लेंगे, और अगर शरीर नष्ट हो गया तो फिर व्यक्ति जीवित नहीं रहता है, फिर भटकते रहेंगे हम प्रेत योनियों के अंदर 1000 वर्ष के लिए, क्योंकि समय तो था नहीं मृत्यु का, शरीर पहले नष्ट हो गया। जीवात्मा प्रेत योनि में भटकती है, इसे ही हम अकाल मृत्यु कहते हैं। अभी जो लोग मर रहे हैं कोरोना से, स्वाभाविक मौत नहीं है, ये सब अकाल मृत्यु है। और अकाल मृत्यु जब होती है तो उसका असर पूरे वंश पर होता है। बहुत गहरी साइंस है, अगर वीडियो में बताने लगूंगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। गरुड़ पुराण पढ़िए, विष्णु पुराण पढ़िए, आपको समझ आएगी। इसीलिए लापरवाही बिल्कुल भी नहीं। हमारे तमाम धार्मिक शास्त्र ग्रंथ बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि किस समय पर किन परिस्थितियों में कैसे आपको लड़ना है। हमने बस वही काम करना है, करेंगे जीतेंगे, विजयी योद्धा बनेंगे, नहीं करेंगे हार जाएंगे और स्वयं को भी कष्ट में लाएंगे, देश समाज में भी सबको कष्टों में लेकर आएंगे। क्योंकि हमारा संबंध सिर्फ हमसे नहीं है, पूरे भारत के साथ है, एक से एक कड़ी जुड़ी हुई है। इस चीज को हमें समझना है, अपनी गंभीरता को भी समझना है, अपने कर्तव्य को भी समझना है, और अपना पूर्ण सहयोग हमें इस महामारी से लड़ने में भी देना है। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।